चलो कल का हम लोग ने देखा था पोजिशनिंग। ठीक है, हम लोग ने कल पोजिशनिंग देखा था। आज फिर से एक बार देखेंगे लास्ट टाइम पोजिशनिंग की क्या है पोजीशन, कैसे करते हैं हम लोग किसी भी चीज को हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में पोजीशन। ठीक है, अभी हम लोग कभी भी नॉर्मल बिना पोजीशन के अगर किसी एलिमेंट को पोजीशन करने जाएंगे ना, तो हम लोग उसको ये वाला, अगर हम लोग ने एक बनाया डिवीजन, तो अगर दूसरा रखेंगे ना तो वो उसके एकदम नीचे आएगा। तो हम लोग को अगर उसके ये राइट साइड में करना है या इसके लेफ्ट साइड में बनाना है, तो उसके लिए हम लोग को मार्जिन ये सब यूज करना पड़ता है। तो अभी वो मार्जिन और ये सब यूज करने से अच्छा हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पोजीशनिंग। तो पोजीशनिंग की दो टाइप होती है मेन, एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट, और तीसरा होता है स्टिकी। स्टिकी हम लोग, मैं तुम लोग को बताऊंगा, और एक फिक्स्ड होता है। ठीक है, चार होते हैं। मैं तुम लोग को अभी कल एब्सोल्यूट और रिलेटिव के लिए बता रहा था। एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है कि वो जो भी हम लोग एलिमेंट अगर एब्सोल्यूट कर देंगे ना, तो वो जो नॉर्मल स्टैक है, सपोज हम लोग ने तीन एलिमेंट बनाए एक दूसरे के ऊपर रखे उनको, ठीक है, अभी ये दूसरा ये तीसरा, अभी सपोज मैंने बीच वाले एलिमेंट को, ये वाले, इसको अगर मैंने एब्सोल्यूट दे दिया ना, तो ये स्टैक में से बाहर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा ना, जो ये थर्ड वाला है, ये थर्ड वाला जो ये है डिवीजन, ये फर्स्ट वाले के एकदम नीचे आ जाएगा। क्यों? क्यों ये थर्ड वाले के एकदम नीचे आ जाएगा? क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि सिर्फ ये जो डिविजन है तीनों, इसमें से ये जो सेकंड वाला डिवीजन है ये है ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड वाला है। तो वो एक दूसरे के एकदम ऊपर नीचे आ जाएंगे। ओके, तो इसके लिए ना हम लोग क्या करेंगे, सपोज हम लोग को ये सेकंड निकालना ही था, मतलब एक्चुअली में उसको ऐसे करना था कि एकदम नीचे शिफ्ट कर देना था, और ये फर्स्ट और थर्ड वाले को एक दूसरे के नीचे लाना था। तो ठीक है, हम लोग इसको पोजीशन रिलेटिव देके टॉप से एकदम नीचे ला सकते हैं। लेकिन अगर हमको ये जो बीच वाला एलिमेंट है उसकी जगह पे ही रखना है, और इसको जो हम लोग टॉप लेफ्ट और ये सब प्रॉपर्टीज, मतलब इसके अंदर के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको पोजीशन करना है एब्सोल्यूट यूज करके, तो ना हम लोग को इसको रिलेटिव देना पड़ेगा। रिलेटिव क्या होता है, वो नॉर्मल स्टैक में भी रहेगा, और जो पोजीशनिंग जो होती है उसके जो एडवांटेजेस होते हैं टॉप लेफ्ट और ये सब, जो हम लोग उसको मूव कर सकते हैं या उसके चाइल्ड एलिमेंट को पोजीशन फिक्स्ड पोजीशन एब्सोल्यूट दे सकते हैं, उसके लिए हम लोग इसको पोजीशन रिलेटिव देते हैं। ठीक है, आज समझा सबको? हेलो, समझा ये सबको? हाँ हाँ समझो। साकेत देखो, नहीं, एक बार वापस बताना। ये देख अभी वापस बता रहा हूँ एक बार, ठीक है, लास्ट एक सेकेंड। हाँ, अभी देख क्या होता है ना, हम लोग नॉर्मली कोई भी अगर तीन डिवीजन को अगर पोजीशन करना रहता है, ये देख एक दूसरे के ऊपर, तो हम लोग है ना नॉर्मली ऐसे करेंगे ना तो वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग को किसी भी डिवीजन को, ये जैसे ये तीन थे, तो मेरे को क्या करना है, ये तीनों डिविजन को ना ऐसे एक को इधर एक को राइट में रखना है। ठीक है, एक्चुअल में ये डिवीजन किधर आएगा, इधर नीचे। लेकिन अगर उसको अगर मेरे को इधर करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मार्जिन माइनस में डालनी पड़ेगी। हम लोग डालेंगे मार्जिन टॉप माइनस इधर 100 पिक्सल, तो ये इधर आ जाएगा। फिर डालेंगे मार्जिन लेफ्ट, ये 100 पिक्सल, तो ये इधर आ जाएगा। तो ऐसे करके पोजीशन करना पड़ेगा ना हमको। समझा साकेत? हाँ हाँ हाँ। तो अभी क्या है ना, हम लोग को ऐसे नहीं करना है ना, तो हम लोग को सपोज कि हम लोग को इसको वो करना है, चेंज करनी है इसकी पोजीशन विदाउट यूजिंग मार्जिन। तो हम लोग ना इन लोग को ना पोजीशन एब्सोल्यूट दे देंगे। फिर अभी हम लोग इसको टॉप जीरो लेफ्ट जीरो देंगे, फिर सेकेंड वाले को देंगे टॉप जीरो, और इसको एक सेकेंड चैट आई है किसकी, पीयू मैं जोर से ही बोल रहा हूँ, देखो शायद वॉइस कम आ रहा है। ठीक है, मैं अभी अभी थोड़ा और जोर से बोलता हूँ। ठीक है, अभी देखो, अभी ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है ना, ये सेकंड वाले एलिमेंट को हम लोग टॉप जीरो देंगे और लेफ्ट फर्स्ट वाले एलिमेंट की विड्थ देंगे। तो ये कैसे, हम लोग ने इसको नॉर्मल स्टैक में से बाहर निकाला। नॉर्मल स्टैक क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर, और इसमें से बाहर निकला तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। फिर हम लोग ने इसको टॉप और लेफ्ट यूज करके इसको अलाइन किया। तो ये वाली वे ना थोड़ी इजी हो जाती है, क्योंकि अभी भी हम लोग इसको मार्जिन और ये सब तो दे ही सकते हैं, और कैलकुलेशन करने में ना ये थोड़ा इजी होता है। अभी समझ, इसको हम लोग को और थोड़ा इधर करना है, तो हम लोग क्या देंगे इसको, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल या 20 पिक्सल, तो ये थोड़ा इधर हो जाएगा। ठीक है, समझा साकेत कि पोजिशनिंग का क्या एडवांटेज होता है? हाँ
तो अभी हाँ हाँ हम लोग ने कल जो किया था ना, उसमें क्या रहता है, अभी सपोज 3 एलिमेंट है, एक और ये दो और एक इसका और एक तीसरा, ठीक है। अभी एक दूसरे के ऊपर आ गए। अभी क्या करना है ना, हम लोग सेकंड वाले एलिमेंट को ना इधर का इधर ही रखना है, और इसमें पोजीशन, इसके अंदर वाले चीजों को पोजीशन करना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, इसको एक पोजीशन देनी पड़ती है, इनको भी पोजीशन नाम का एट्रीब्यूट देना पड़ता है सेकंड वाले को, ठीक है। समझा साकेत? साकेत, हेलो साकेत, तेरी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो साकेत, वॉइस नहीं आ रही है तेरी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर सेकंड वाला जो था ना, सेकंड वाले एलिमेंट को अगर हम लोग को इधर ही रखना है, और इसके अंदर पोजीशनिंग की भी जो एडवांटेजेस। हेलो हाँ, करण, तेरी आवाज बहुत अटक रही है। एक सेकंड रुको। अभी सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही हाँ है। हाँ हाँ, सुनाई दे रही है। ओके चलो, ये देख, अभी हम लोग ने, अभी ये नॉर्मल वापस रिपीट करता हूँ। ये फर्स्ट डिवीजन है, ये हाँ सेकंड डिवीजन है, और ये थर्ड डिवीजन है। सपोज हम लोग को जो ये सेकंड डिवीजन है ना, इसके अंदर वो जो हम लोग ने तीन बनाए थे ना, एक इधर लेफ्ट, एक इधर राइट, और एक इधर मेन बनाया था बीच में इधर। तो अभी सपोज हम लोग को इन तीनों को नॉर्मल पोजीशनिंग यूज करके करना था, टॉप लेफ्ट। तो अगर हम लोग को पोजीशन की अगर ये यूज करनी है ना, हम लोग को जो भी एडवांटेजेस है टॉप लेफ्ट और ये सब एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो यूज करनी है। तो फिर हम लोग को जो इसका पेरेंट एलिमेंट है, मतलब इस ये वाले स्टैक में जो ये सेकंड नंबर एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको ना हम लोग को, ये वाले सेकंड एलिमेंट को हम लोग को पोजीशन देनी पड़ेगी, कोई ना कोई पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, एब्सोल्यूट या पोजीशन स्टिकी। तो अभी क्या करेंगे ना हम लोग, पोजीशन रिलेटिव देंगे, क्योंकि पोजीशन रिलेटिव क्या करता है, इसको स्टैक में जिधर है, मतलब ये जिधर इधर है ना सेकंड वाले इधर, तो इसको इधर का इधर ही रहने देगा। और इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है, इसके चाइल्ड एलिमेंट्स, उसमें हम लोग कोई भी पोजीशन जैसे एब्सोल्यूट, रिलेटिव कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ने सेकंड वाले को पोजीशन रिलेटिव रखा था, ठीक है। और अभी हम लोग इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर का इधर नहीं, इधर का इधर ही रहेगा, लेकिन जो इसका थर्ड एलिमेंट है ना, उसको लगेगा कि सेकंड वाला एलिमेंट है ही नहीं, तो वो उसको थर्ड वाले को ऊपर फर्स्ट के बाद पुश कर देगा, ठीक है। समझा ये सबको? हेलो, हाँ हाँ हाँ। हाँ समझा। ठीक हाँ है। चलो अभी है ना, वापस कल जैसा करते हैं। कल जो हम लोग ने किया था वो वापस एक बार फिर से बनाएंगे, ठीक है। सबने प्रैक्टिस की थी? देखो ये वापस बनाएंगे, तो इसके लिए ना, अभी वापस बनाने के लिए हम लोग कल का देखेंगे। देखो हेडर है, फिर उसके बाद मेन है, इसमें एक लेफ्ट, उसके अंदर क्लास मेन है। ये ना हम लोग, चलो उसको सेंटर कर देते हैं, सेंटर एलिमेंट, एक राइट एलिमेंट और एक फुटर एलिमेंट, ठीक है। अभी क्या करेंगे ना, ऊपर जाएंगे वापस, जो हम लोग ने किया था। अभी बॉडी को हाइट दे दी 100 व्यू हाइट, और उसका बैकग्राउंड सेट कर दिया #222। ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको, हेडर को बैकग्राउंड दे दिया रेड, उसको हाइट दे दी 20% और विड्थ दे दी 100%, ठीक है। ये देखो ऊपर वाला रेड आ गया। अभी नीचे मेन मेन जो है ना, मेन, इसको हम लोग ने येलो कर दिया बैकग्राउंड, और उसकी हाइट सेट कर दी 60%। ये देखो ये आ गया, ये 60%। और इसकी विड्थ सेट कर दी 100%, ये पूरा इसका विड्थ ले लेगा। और फिर हम लोग ने फुटर के लिए भी सेम किया, 20%, 100% विड्थ और बैकग्राउंड रेड, ठीक है। ये नॉर्मल समझा तुम लोग को? अभी ये ना क्या करेंगे, ये मेन जो है, मेन को हम लोग के मेन के अंदर जो भी ये लेफ्ट राइट वाला, ये जो ब्लू है ये, और ये सेंटर ऑरेंज वाला, इसको क्या करना है, इधर एक को इधर ब्लू, एक इधर रखना है, एक ब्लू इधर रखना है, और बीच में ये ऑरेंज रखना है। तो हम लोग ना पोजीशन एब्सोल्यूट के थ्रू ये करेंगे। तो पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करने के लिए ना, हमारा जो इसका पेरेंट एलिमेंट है, मतलब मेन, उसको कोई ना कोई पोजीशन देने की है। तो पोजीशन इसको रिलेटिव देंगे, क्यों? क्योंकि पोजीशन रिलेटिव ना, इसकी जो भी जहां पे भी है, उधर का उधर ही रखेगा उसको। और उसके अंदर के जो चाइल्ड एलिमेंट्स है, उसमें हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट या कोई भी पोजीशन यूज करेंगे,
ठीक है। अभी लेफ्ट राइट और ये एक सेकेंड, हाँ, लेफ्ट राइट और एक ये मेन के बदले सेंटर कर दिया था हम लोग, सेंटर हो गया। अभी हम लोग है ना क्या करेंगे, इनकी पोजीशनिंग एब्सोल्यूट कर देंगे। एब्सोल्यूट क्यों? क्योंकि हम लोग को उनको इधर भी घुमाने का है, मतलब ये वाले जो येलो वाला बॉक्स था इनके पीछे, ऑरेंज और ब्लू के पीछे, इनके पीछे जितना भी एरिया था उसमें हम लोग इन बॉक्स को इधर उधर लेफ्ट राइट कर सकते हैं जैसे हमको चाहिए, यूजिंग टॉप और लेफ्ट, बॉटम और राइट, चारों यूज करके। ठीक है। अभी हम लोग ने क्या किया, लेफ्ट और राइट को पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया और उनको हाइट दे दी 100%, विड्थ दे दिया 20%। तो ये देखो, ये 20% विड्थ, 20% विड्थ, इन दोनों की हाइट भी 100%। फिर इनको बैकग्राउंड दे दिया सियान, तो इन दोनों का बैकग्राउंड हो गया सियान। फिर क्या किया हम लोग ने, लेफ्ट और राइट को ना, पहले लेफ्ट वाले एलिमेंट को लेफ्ट 0 दिया, टॉप 0, क्योंकि हम लोग को इधर इसको टॉप से 0 और लेफ्ट से भी कुछ नहीं करना था। अभी ये वाले एलिमेंट के लिए देखो, ये वाले एलिमेंट के लिए टॉप टॉप से तो ये 0 है, ये बॉडी के टॉप से नहीं, येलो के टॉप से, मतलब ये जो मेन वाला एलिमेंट है ना बीच का, उसके टॉप से ये है 0, ये देखो यहाँ से 0। फिर लेफ्ट इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये ब्लू और ऑरेंज, इसकी विड्थ, तो ब्लू की विड्थ देखेंगे 20% और सेंटर की विड्थ देखेंगे 60%। तो 20 + 60 80, तो हम लोग ने इसको लेफ्ट दे दिया 80। और बाय डिफॉल्ट टॉप होता है 0, तो अभी हम लोग को इसमें जरूरत नहीं थी टॉप देने की, ये तो हम लोग ने अपने इसके लिए किया कि मैं तुम लोग को दिखा सकूं। ठीक है। अभी सेंटर की आ गई बात। अभी सेंटर को कितना विड्थ देना है, इसको 20 दिया, इसको 20 दिया, तो हम लोग ने इसको 60 दे दिया था पहले, 60, और इसकी हाइट दे दी 100, इसकी पोजीशन दे दी थी एब्सोल्यूट। फिर हम लोग ने इसकी जो बैकग्राउंड था, इसके बैकग्राउंड को रखा ऑरेंज, और लेफ्ट से 20 क्यों किया, क्योंकि इसके बाजू वाला जो एलिमेंट था लेफ्ट में, और ये लेफ्ट एलिमेंट, इसको इसकी विड्थ थी 20%, तो हम लोग ने इसको लेफ्ट से कर दिया 20%, तो ये बीच में सेंटर में आ गया। समझा सबको ये अभी? हाँ हाँ। बाकी सब? करण इसके पीछे तो येलो है ना पूरा, हाँ हाँ, ये येलो है, लेकिन के हम लोग ऊपर येलो, दो साइन और ऑरेंज है। हाँ, और येलो क्यों रखा है ना हम लोग ने पीछे, एक्चुअली वो येलो मैंने तुम लोग को दिखाने के लिए रखा है क्योंकि ये मेन है। ठीक है। हम लोग ने मेन के हाँ अंदर ये किया है, क्योंकि अगर सपोज हम लोग ने मेन के अंदर ये तीनों नहीं किए होते ना, तो हम लोग को इन तीनों की पोजीशन कैसे करनी पड़ती पता है? ये मेन है ना, ये वाला, ये जो मेन डॉक्यूमेंट है बॉडी, तो पहले क्या हाँ। करना पड़ता है, ये जो नीचे फुटर है, इसको पहले तो टॉप से 80% करना पड़ता, फिर इसको ये, हेलो हाँ, करण, तेरी आवाज बहुत अटक रही है मेरे में, तेरी नेट, बीच बीच में अटक जा रही है, आ रही नहीं है। तेरी नेट का साकेत प्रॉब्लम है तेरी साकेत। नेट स्लो होगी क्योंकि सबको आ रही है। मुझे तेरी आवाज ही नहीं है, जब तू बीच में बोल रहा था फुटकर के बारे में, आवाज ही चली गई, फ्रीज हो गया स्क्रीन। अच्छा ठीक है, अभी बता रहा हूँ वापस देख। अभी हम लोग को ये जो मैंने मेन वाली चीज बताई ना, कि ये सेंटर वाले चीज को हम लोग ने येलो वाली चीज क्यों बनाई, वो तो उसकी जरूरत थी नहीं। हम लोग क्या कर, क्योंकि है ना ये लेंथी हो जाता, फिर क्या करना पड़ता ना, ये ब्लू है ना, ये वाला सैन लेफ्ट वाला, इसको क्या करना पड़ता हम लोग को, पहले ये पोजीशन एब्सोल्यूट करना पड़ता है, ये रेड वाले को, हेडर को, फुटर को, और इन तीनों की, मतलब पांचों की पोजीशन एब्सोल्यूट। फिर ये जो फर्स्ट वाला है, इसकी विड्थ रखी 100%, हाइट रखी 20%, तो इसको टॉप 0 लेफ्ट 0 देना पड़ता। ठीक है, ये रेड वाला हो गया। अभी नीचे रेड पे आते हैं, इनकी भी, फुटर की भी 100% विड्थ, हाइट 20%, फिर इसको टॉप से 80% लेके आना पड़ता नीचे। ठीक है, ये अभी फुटर और हेडर हो गया। अभी ये जो सियान है और एक ऑरेंज है, और फिर ये ब्लू दूसरा सियान, तो अभी ये जो फर्स्ट वाला सियान है ना, इसकी विड्थ रखनी पड़ती है हम लोग को 20%, फिर इसकी हाइट रखनी पड़ती 60%। ठीक है, 60% हाइट रखनी पड़ती। फिर इसके बाद 60% हाइट रखने के बाद इसको लेफ्ट से रखना पड़ता 0 और टॉप से रखना पड़ता 20। फिर सेकेंड वाले ऑरेंज एलिमेंट के लिए क्या करना पड़ता, हाइट रखनी पड़ती 60% और ये विड्थ रखनी पड़ती 60%। फिर इसको टॉप से 20, 80 लेफ्ट से 60। 20। ऐसे ये सब इतना ज्यादा टाइम पास हो जाता। और इसका दूसरा एडवांटेज, अभी देखो, मैं जो मेन एलिमेंट है ना ऊपर, ये मेन एलिमेंट, इसकी हाइट ना हम लोग को बहुत ज्यादा लग रही है, तो हम लोग कम लग रही है, तो 70 कर दिया, और बाकी 100 - 70 30, तो 30 अभी फुटर और हेडर में इक्वली डिवाइड करना है, तो 30/2 होगा 15%, तो हम लोग इन दोनों को 15-15 कर देंगे। ठीक है, अभी हम लोग ने 15-15 कर दिया ना, तो ये देखो, ये ऑटोमेटिकली ये तीनों भी खुद ही स्केल हो गए, मतलब मेन के अकॉर्डिंग, कि मेन जितना है उसका। क्यों? क्योंकि ये देख, हम लोग ने इसमें हाइट 100% रखी थी,
सेंटर की और लेफ्ट और राइट की। तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे लेफ्ट, सेंटर और राइट का जो पेरेंट एलिमेंट है वो है मेन। तो मेन एलिमेंट की मेन एलिमेंट का हम लोग ने 100% रखा है। अभी मेन एलिमेंट को हम लोग कितना भी बड़ा करें, 80% करें, 90% करें, वो ये तीनों खुद ही स्केल होते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये समझा सबको? हाँ हाँ। हाँ, चलो अभी ये है ना पोजीशन, एब्सोल्यूट और रिलेटिव कैसे यूज करते हैं। एक सेकंड, किसका मैसेज आया है? आवाज अभी तो आई नहीं, ये पहले पे जाता। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी करेंगे पोजीशन स्टिकी। ठीक है, स्टिकी पोजीशन क्या होता है वो एक बार देख लो कि क्या होता है, फिर मैं समझाता हूँ कि क्या है। ये देखो, ये एक ऊपर मैंने इमेज रखी है, ठीक है, और उसके नीचे एक डिवीजन रखा है जिसकी हाइट सेट की है मैंने 100%, और उसकी ओ सॉरी विड्थ 100% और हाइट कुछ तो दी है पिक्सल्स में। ठीक है, अभी मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं नीचे लेके गया, ये देखो, ये जैसे ही ये वाला एलिमेंट, जैसे ही ये इधर टच हुआ ना, इधर ऊपर टॉप पे, तो वहीं का वहीं रुक गया। तो देखो, मैं जिधर भी नीचे स्वाइप करूं, ये इधर का इधर ही रह रहा है। फिर मैं नीचे गया, फिर जैसे ही इसके ये यहाँ से हट गया, मतलब जैसे ही मेरी जो ये है, क्या बोलते हैं, बॉडी बॉडी जैसे ही यहाँ पे पहुंची, ये वहां से निकल गया और नीचे आ गया। ये पता है कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं? सपोज, हेलो हाँ हाँ साकेत, करण, वापस अटक रही है तेरी आवाज। एक काम कर, तू डिस्कॉर्ड पे आ जा, डिस्कॉर्ड पे आ जा, डिस्कॉर्ड पे। जिसको जिसको वॉइस अटक रही है ना, वो लोग डिस्कॉर्ड का जो हमारा चैनल है उस पर ज्वाइन करो, और यहाँ पे मेरा वॉइस बंद कर दो, मतलब डिस्कनेक्ट फ्रॉम डिवाइस ऑडियो कर दो। चलो, मैं अभी वापस, साकेत आ रही है अभी यहाँ पे आवाज? हेलो, ये चल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ साकेत। ठीक है, अभी हम लोग पता है ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक सेकेंड, किसने वीडियो स्टार्ट की है? पीयू, तेरी वीडियो स्टार्ट है, वीडियो बंद कर दे। हाँ, चलो अभी हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, ये स्टिकी पोजीशन स्टिकी। तो कभी सपोज हमारा ना क्या है कि एक मेन्यू ये है नीचे ना, यहाँ पे हम लोग ने एक बटन दिया हुआ है। तो जैसे ही कोई यूजर स्वाइप करे ना नीचे, तो हम लोग को चाहिए कि वो टॉप पे बटन लगा ही पड़ा हो। क्यों? क्योंकि सपोज मेरा ये बहुत बड़ा बड़ा वेब पेज है, फिर ना ये जो ये बटन है ऑरेंज, अभी तो मैंने इसकी विड्थ 100% रखी है, समझ, उसकी विड्थ हम लोग ने 100 पिक्सल रखी है यहाँ पे। फिर हम लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं ना, तो हम लोग को टॉप टू द पेज वाला बटन आता है ना, फिर हम लोग उस पर क्लिक करते हैं तो ऐसे पूरा टॉप पे आ जाता है। तो वो क्या करना है, हम लोग जैसे ही नीचे स्वाइप हो, मतलब पहले स्टार्टिंग में नहीं दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग है ही टॉप ऑफ द पेज, तो हम लोग ने उसको रखा इधर। ठीक है, जैसे ही हम लोग नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ये यहाँ पे अटक गया ये बटन। अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऐसे क्लिक किया तो ये ऊपर चले जाना चाहिए। तो ये वाले स्टिकी बटन ऐसे यूज होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। देखो, पहले मैं HTML दिखा देता हूँ। पहले इमेज बनाई, मतलब इमेज टैग लिया, उसमें उसका सोर्स डाला 1.jpg, फिर डिवीजन लिया एक मेनू, इसको हम लोग बटन भी ले सकते हैं। ठीक है, बटन भी ले सकते हैं या मेनू भी ले सकते हैं, जो हम लोग को क्लास चाहिए। और नीचे एक रखा पैराग्राफ, पैराग्राफ टैग हम लोग ने रखा, ये देखो इतना बड़ा पैराग्राफ डाल दिया इसमें लॉरम इप्सम का यूज करके। फिर ये देखो, फिर अभी हम लोग जाएंगे, इसमें हम लोग ने स्टाइलिंग की है मेन 2.css में। मेन 2.css में जाएंगे, पहले मैंने बॉडी की हाइट रखी 200 व्यू हाइट। तो अभी क्या हो गया है, देखो ये बॉडी 200 व्यू हाइट की, मतलब जितना अभी हमारा है उसका वापस डबल, इतनी बड़ी स्क्रीन हो गई मेरी। ठीक है, अभी फिर हम लोग ने मार्जिन 0 रखी। मेनू का हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम लोग हाइट का देख लेते हैं। हाइट का हाइट का क्या होगा ना, हाइट में देखो हम लोग ने, हाइट का क्या होगा ना, हम लोग ने देखो इमेज है ना, इमेज की हाइट रखी 70 व्यू हाइट, मतलब ये देखो 70% ऑफ द स्क्रीन इमेज को रखा। फिर हम लोग ने इसकी विड्थ रखी 100%।
ये 100% हो गई। अभी एक चीज देखो, यहाँ पे हम लोग मैं 70% यूज करूंगा ना, तो इमेज का एब्सोल्यूट जो पेरेंट है वो है बॉडी, तो वो क्या करेगा 200 व्यू हाइट का 70% लेगा, मतलब 140%। तो हम लोग को वो सब नहीं चाहिए, वो मिसकैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग इसमें पहले पहले 70 व्यू हाइट लेंगे, ठीक है। फिर विड्थ लिया, फिर विड्थ 100%, और ऑब्जेक्ट फिट कवर जो मैंने तुम लोग को बताया था कि इमेज को ऐसे वो शॉर्ट नहीं करता है, जितना है उसमें में ही डाल देते हैं, ठीक है। फिर पी लिया, पी टैग, उसमें फॉन्ट साइज रखी उसकी 1.2 आरईएम। ये आरईएम क्या होता है ना, 1 आरईएम इक्वल्स टू 16 पिक्सल, मैंने तुम लोग को बताया था ना। तो फिर हाँ हाँ 1 आरईएम इक्वल्स टू 16%, तो 1.2 इंटू 16 जितना भी होता है ना इक्वल्स टू, इधर जो भी आएगा ना वो हो जाएगा इसका फॉन्ट साइज, ठीक है। फिर उसका कलर रखा एफएफएफ फॉन्ट फैमिली, और ये जो पैडिंग है, पैडिंग 1 आरईएम रखी, मतलब 16 पिक्सल की पैडिंग। तो वो कैसे हुई, ये देखो, ये जो ये ब्लैक कलर है ना, ये एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो ये वाला है ना यहाँ से ऑरेंज वाले के बाद, तो ये पैराग्राफ टैग है। तो पैराग्राफ टैग पूरा 100% विड्थ ले रहा है, और हाइट उसकी ऑटोमेटिक है। क्यों? क्योंकि हम लोग जहां तक उसको टेक्स्ट देंगे उतनी ही हाइट रहेगी, ठीक है। अभी फिर हम लोग ने इतना किया, फिर अभी है ना उसको पैडिंग लेफ्ट से दी, राइट से दी, ऊपर से नीचे आ गया, और ये जो विड्थ है ना उसका ये भी आ गया। तो ये देखो, एक बार रुको दिखा देता हूँ, किधर गया, हाँ एक सेकंड, हाँ। तो अभी मैं यहाँ पे आ गया, ये देखो, ये अभी दिख रही है तुम लोग को पैडिंग ग्रीन कलर में, हाँ 16 पिक्सल। ये देखो पैडिंग 16 पिक्सल। और ये देखो इसमें डार्क ग्रीन कलर, ये जो टेक्स्ट है वो ब्लू में, उसके जो बॉर्डर्स है वो डार्क ग्रीन कलर में। तो वो जो डार्क ग्रीन कलर है ना वो एक्चुअली पैडिंग है, ठीक है। और ये देखो फॉन्ट साइज क्या है, इधर इधर फॉन्ट है 19.2 पिक्सल, मतलब 16 प्लस 3.2। क्यों? क्योंकि 16 इंटू 0.2 करेंगे तो होगा 3.2, मतलब 1.2 आरईएम। तो 1.2 आरईएम इक्वल्स टू 19.2 पिक्सल और एरियल, ठीक है। अभी ये इतना हो गया। फिर अभी हम लोग आ जाते हैं मेनू पे। तो मेनू क्या होता है ना, ये देखो पोजीशन, पोजीशन स्टिकी। तो अभी देखो, एक सेकेंड, हाँ अभी देखो ये जो है ना मेनू, तो हम लोग ने इसमें कुछ भी पोजीशन रिलेटिव है एब्सोल्यूट नहीं यूज किए। पहले पहले हम लोग ने इमेज सेट किया, इमेज सेट किया तो ये इतना इमेज आ गया ऊपर से। फिर इसके इधर ना मेनू रखी, तो मेनू रखी ना, तो फिर वो मेनू हम लोग ने नॉर्मली रखी। तो अगर अभी मैं इसको पोजीशन स्टिकी दूं या नहीं दूं, तो ये क्या हो जाएगा, इधर ही पड़ी रहेगी। समझा ना ये कैसे, ये यहीं पे पड़ी रहेगी क्योंकि वो नॉर्मल स्टैक में। तो नॉर्मल स्टैक में क्या होता है, एक एक जो एलिमेंट है उसके नीचे ही दूसरा एलिमेंट आ जाता है, और उसके नीचे तीसरा एलिमेंट आ जाता है, जैसे पैराग्राफ, ठीक है। तो अभी हम लोग ने उसको स्टिकी किया। तो स्टिकी क्या होता है ना, स्टिकी क्या होता है, जैसे ही हमारा जो ये वाला ये जो एलिमेंट है, ये यहाँ पे ये जो ऊपर टॉप का ये है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, स्क्रीन, ये जो येलो व्हाइट कलर की दिख रही है क्रोम की जो ये स्क्रीन है, जैसे ही यहाँ पे टच, टूल बार। हाँ टूल बार पे जैसे ही टच होती है ना, वैसे ही वो स्टिकी वाला जो है ना, स्टिकी स्टिकी ना फिक्स्ड हो जाती है। मतलब ये वाला जो है ना, ये मेनू वहीं पे ही पड़ा रहेगा, उसको हिला नहीं सकते अभी यहाँ से। क्यों? क्योंकि हम लोग ने उसको स्टिकी कर दिया है, तो वो वहां पे स्टिक हो गया। और ये जो टॉप जीरो है ना, ये क्या होता है कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए टॉप और इसके बीच में जो ये स्टिकी बने। अभी मैंने इसके बीच में 20 पिक्सल डाल दूंगा ना, तो डिफरेंस देखो कैसे हो जाएगा। ये देखो अभी, जब भी ये जो ऊपर टूल बार और ये वाले इसके, ये वाले मेनू के बीच में 20 पिक्सल का डिफरेंस होगा ना, वहीं पे ही वो रुक जाएगा। देखो अभी यहीं पे रुक गया, और पीछे में पैराग्राफ हिलता रह रहा है। समझा ये? हाँ हाँ हाँ, और इसकी हाइट हम लोग ने 100%, 50, विड्थ 100%, और बैकग्राउंड ऑरेंज, ये नॉर्मल था, ठीक है। स्टिकी सबको समझा, पोजीशन स्टिकी? हेलो? हाँ। चलो अभी ना, अभी हम लोग करेंगे पोजीशन फिक्स्ड। तो पोजीशन फिक्स्ड करने के लिए ना हम लोग ये एक बार देख लेते हैं कि पोजीशन फिक्स्ड। हेलो हाँ बता। करण, वापस बताना ये स्टिकी। हाँ देख, स्टिकी क्या रहता है ना, पहले हम लोग ने ये इमेज लिया, इमेज की हाइट रखी, फिर इसके नीचे एक मेनू बार रखा, ठीक है, और मेनू बार के नीचे पैराग्राफ रखा। तो अभी नॉर्मली हम लोग इसको इसको कुछ भी पोजीशन नहीं देंगे, सिर्फ इनकी हाइट और विड्थ सेट करेंगे। तो ये हम लोग को नॉर्मली ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये हमारा जैसे नॉर्मल स्टैक में होता है, एक दूसरे के ऊपर दूसरा एलिमेंट आ जाता है,
ठीक है, समझा साकेत इतना? करण वापस नहीं समझा। वॉइस आ रहा है देखो। दो बार दो। जूम पे बंद कर दूं अपना साकेत? हाँ, जूम पे वॉइस बंद कर अपना, और मैं मतलब डिस्कनेक्ट फ्रॉम ऑडियो कॉल कर दे, तो फिर क्या होगा ना, उधर भी वॉइस आएगा, नहीं तो देखो, और मेरे इसमें मोबाइल में से भी आप वॉइस आएगा। बट फिर मैं देखो इतनी देर से डिस्कॉर्ड पे आवाज ही नहीं आ रही, मैं देखो डिस्कॉर्ड पे बुला रहा था, तेरी आवाज ही नहीं आ रही थी। मेरे को तेरी आवाज ही नहीं आई वहां पे। मैंने अच्छा, मैंने देखो हाँ म्यूट किया है वहां पे। अच्छा ठीक है, अभी यहाँ से डिस्कनेक्ट कर, अभी मैंने देखो अनम्यूट किया है वहां पे। अभी आ रही है वॉइस साकेत यहाँ पे सिंगल? हेलो साकेत। हेलो। हाँ। वहां पे हेलो हेलो कहना, आवाज नहीं आ रही है तेरी। नहीं, चल ठीक है, यहीं पे देख, और मैं तेको इधर डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? इधर से हाँ डिस्कनेक्ट कर दे। यहीं पे देखता हूँ मैं, डिस्कॉर्ड डिस्कनेक्ट किया। हाँ करण सर ना, हाँ, बता बता। मेन्यू के जगह बटन करा करके दिखाना ना, इसका हो जाए साकेत का तो। तो चलो अभी करके दिखाता हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है? हाँ अभी ये देखो, ठीक अभी है। ना मैं ये HTML यहाँ पे बटन, ये बटन है, ठीक है? अभी ये देख HTML देख ले साकेत, चैट। हाँ हाँ चलो, ये देखो, ये हम लोग ने इमेज रखा, डिवीजन रखा, बीट बटन, और इसको पैराग्राफ पैराग्राफ टैग है नीचे, ठीक है? बस अभी हम लोग इसमें कुछ भी CSS नहीं रखता हूँ मैं, CSS हटा देता हूँ, ठीक है? ये देखो सेव किया मैंने, खाली क्या किया ना, इसकी जो हाइट है ना, इसकी हमारे बॉडी की, उसकी 200 व्यू हाइट कर दी, मतलब डबल हाइट, और उसकी बैकग्राउंड कर दिया 2 to 2, ठीक है? हो गया। अभी हम लोग ने इसको सेव किया, ये देखो ये ऐसे आ गया, क्योंकि हम लोग ने अभी तक कुछ भी स्टाइल नहीं किया है। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, डॉट सॉरी IMG इमेज टैग की ना हाइट और विड्थ सेट करेंगे। इमेज टैग की हाइट सेट की हम लोग ने 70 व्यू हाइट, और इसकी विड्थ सेट की 100%, ओके? और फिर इसका ऑब्जेक्ट फिट कर दिया कवर। अभी ऑब्जेक्ट फिट कवर के बिना दिखाता हूँ क्या होगा। ये ऑब्जेक्ट फिट किया, ये देखो अभी ये इमेज एकदम छोटी हो, मतलब ऐसे हो गई ना कि पूरा उसने क्रॉप करके जितनी हमारी है उसके उसके अकॉर्डिंग ही उसको छोटा कर दिया क्रॉप। लेकिन हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि अच्छे से दिखे, तो अब इसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट फिट कवर यूज करेंगे। तो अभी देखो इमेज कैसे अच्छे से दिख रही है, ठीक है? अब भी हम लोग ने दूसरा बनाया था, इसके नीचे बटन डॉट BTN बटन, और इसकी हाइट सेट की हम लोग ने 100 पिक्सल, और सॉरी इसकी हाइट सेट कर दी हम लोग ने 40 पिक्सल, और इसका विड्थ विड्थ सेट कर दिया हम लोग ने 100 पिक्सल, ओके? और इसको बैकग्राउंड दे दिया एक ऑरेंज का। और जो पैराग्राफ टैग था, पैराग्राफ टैग को पैडिंग नहीं देते हैं, पहले फॉन्ट साइज दिखा देता हूँ। फॉन्ट साइज दे दी हम लोग ने 1.2 REM, और फिर इसको कलर दे दिया हम लोग ने वाइट, ठीक है? अभी आजकल इतना करके देखते हैं, ये देखो ये हुआ। अभी देखो क्या हो रहा है, अभी नॉर्मल कुछ भी पोजीशन या कुछ भी नहीं किया है, तो ये जैसा है वैसे ही है। इसके नीचे इमेज के नीचे बटन आ जा रहा है, उसके नीचे पैराग्राफ आ जा रहा है। अभी पैराग्राफ देखो स्क्रीन से एकदम टच है ना, और 100% विड्थ है उसकी, पहले से ही डिफॉल्ट। तो हम लोग उसको ना पैडिंग दे देंगे, पैडिंग दे दी 1 REM, मतलब 1 REM = 16 पिक्सल। तो 16 पिक्सल की चारों बाजू से पैडिंग दे दी। रीलोड करेंगे, ये देखो ये अंदर आ गया, ऊपर से भी और लेफ्ट राइट से भी, ठीक है? अभी ये जो बटन है, अभी देखो मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, तो ये बटन देखो कुछ भी हो नहीं रहा है, ये ऊपर चले जा रहे हैं। तो अभी सपोज क्या होता है ना, जब भी हम लोग नीचे जाते हैं, कुछ वेबसाइट्स पे स्क्रॉल करते हैं, तो अभी मैं नीचे गया नीचे गया नीचे गया, अभी मेरे को ऊपर जाना है, तो ये बटन ऊपर चले गया, तो ये बटन कुछ यूज ही नहीं हुआ मेरा। क्योंकि ये बटन का एक्चुअली वर्क क्या है, कि मैं अगर नीचे आ जा रहा हूँ ना किसी भी वेब स्क्रीन पे, तो इस पे क्लिक करूँ ना, इस पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, ये एकदम मेरे को टॉप पे लेके जाना चाहिए, ठीक है? तो टॉप पे लेके जाने के लिए मेरे को इसको यहीं पे, जैसे ही ये टच होता है यहाँ पे, ये वाले यहाँ पे जैसे ही टच होता है, वैसे ही इसको यहाँ पे रुका देना है। तो हम लोग उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं ना, ये बटन को हम लोग पोजीशन देंगे स्टिकी,
पोजीशन देंगे स्टिकी। तो अभी पोजीशन दे दी स्टिकी, तो पोजीशन स्टिकी देने से ना ये कुछ भी नहीं होगा इसको, ये देखो जैसे था वैसे का वैसे ही हो गया ये। तो अभी हम लोग को बताना है पोजीशन स्टिकी में कि इसके ये जो है ऑरेंज बटन, इसके टॉप मतलब ये वाला ऊपर वाला टॉप साइड, इसके और ये जो टूल बार है ऊपर व्हाइट वाला, इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए। तो जो यहाँ पे इसको रुका दें हम लोग, बाकी सब चलेगा लेकिन इसको रुका दें। तो हम लोग ना उसको देंगे कि टॉप से हम लोग को उसको चाहिए 0, कि मतलब जैसे ये यहाँ पे टच होगा ना टूल बार पे तभी ही रुकना चाहिए। तो जैसे ही हम लोग इसको नीचे करेंगे तो ये देखो ये उधर रुक गया, अभी पैराग्राफ नीचे आ रहा है। अभी सपोज हम लोग ने इसमें ऐसे लिंक किया होता, इसको क्लिक किया तो ये ऊपर जाना चाहिए, तो फिर ये अभी हम लोग के काम में आ गया ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अभी मैं तुम लोग को बताता हूँ कि ये करते कैसे एक्चुअली। ये हम लोग ना इसको क्या कर देंगे, इसको ए टैग में वो कर देंगे ए, और इसको ए टैग में डिवीजन को बंद कर देंगे। ठीक है, ए टैग में बंद किया। अभी ना इसको href दे देंगे, href इक्वल्स टू हैश मतलब आईडी। तो ना इमेज को आईडी दे देंगे टॉप, इमेज को आईडी दे देंगे टॉप और इसको आईडी दे देंगे टॉप। तो अभी जब भी हम लोग ये देखो अभी नीचे आए, अभी इसको क्लिक किया ना टॉप को, ये देखो टॉप पे आ गया। हाँ हाँ। ये देखो अभी हम लोग सबसे नीचे हैं, मैं कुछ भी माउस वाउस या ये कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये जो ऑरेंज बटन है इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो टॉप पे आ गए। बैक टू टॉप का बटन बन गया ना ये। हाँ बैक टू टॉप का। तो अगर बैक टू टॉप का बटन देख, अगर मैं इसको बैक टू टॉप को अगर सपोज मैं ये स्टिकी नहीं दूं पोजीशन, ठीक है, तो अभी ये देख अभी अभी हम तो लोग बटन भी ऊपर चला नीचे आ जाएगा। गए। तो अभी हमारा ये काम का क्या हुआ, बटन बटन कुछ काम का हुआ ही नहीं। नहीं। हाँ तो और अभी सपोज हम लोग को ये क्या करना है ना, स्टिकी को ये इतना नीचे होना चाहिए। सपोज ये देख ये हमारा इधर है ना, इधर, तो हमारे इसके ये जो ऊपर से टॉप है इधर बीच में होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको टॉप से दे देंगे 200 पिक्सल, 200 पिक्सल। तो जब भी इसके टॉप से ये टूल बार ये जो ऑरेंज है इसके और इसके टॉप के बीच में 200 पिक्सल का डिफरेंस होगा ना, तो ये वहीं पे रुक जाएगा। जैसे पहले 0 हो रहा था तभी रुक रहा था ना, अभी 200 पिक्सल पे रुकेगा। ये देखो एक सेकेंड, हाँ रीलोड। हाँ ये देखो अभी ये देखो इसके और इसके बीच में 200 पिक्सल, ये देखो अभी आया 200 पिक्सल का गैप, तो ये इधर आ गया। अभी मैं हाँ वापस हाँ। ऊपर जा रहा हूँ तो ये 200 पिक्सल का नहीं है, तो इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो वहीं पे ही रुक जाएगा। अभी वापस नीचे जा रहा हूँ 200, अभी ये बहुत ज्यादा लग रही है हमको, तो हम लोग इसको कम कर सकते हैं, जो हम लोग को चाहिए 100 पिक्सल। तो अभी रीलोड किया तो ये देखो अभी जब भी इन दोनों के बीच में 100 पिक्सल का गैप आएगा, ये आ गया 100 पिक्सल का गैप, रुक गया। ये देखो उधर ही, समझा अभी सबको स्टिकी का क्या होता है यूज। हाँ हाँ। ठीक है, चलो अभी स्टिकी हो गया। अभी करेंगे हम लोग फिक्स्ड। फिक्स्ड देख लो होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, HTML। ये देखो अभी सपोज ये मेरा लेफ्ट वाला साइड है, ये देखो इसमें दिखा देता हूँ HTML क्या है। एक हम लोग ने डिवीजन दिया लेफ्ट में और एक डिवीजन लिया राइट, उसके अंदर हम लोग ने इतना बड़ा पैराग्राफ रख दिया। ठीक है, ये राइट वाले डिवीजन का एंडिंग है। तो अभी लेफ्ट और राइट कभी कभी क्या रहता है, हम लोग को ऐसे रहता है ना कि यहाँ पे हम लोग को डैशबोर्ड दिखता है और यहाँ पे मेन जो भी काम करना है हम लोग को वो रहता है। तो अभी हम लोग नीचे स्वाइप करेंगे तो ये देखो हम लोग ने अभी इसको फिक्स्ड नहीं रखा है, कुछ भी हम लोग ने इस पे CSS नहीं किया है, खाली इसकी हाइट और विड्थ सेट की है। ठीक है, तो अभी देखो मैं नीचे आ गया, तो यहाँ पे समझो ये जो है ना लेफ्ट वाला साइड, यहाँ पे समझो मेरे को है ना होम वो रहते हैं, क्या रहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मेनू बार रहता है कि कहाँ पे जाना है। ये main.html में या कॉन्टेक्ट अस या अबाउट अस या रजिस्टर, ये यहाँ पे रहती है ना लिंक्स, समझा तुम लोग को। हेलो, हाँ हाँ। तो वो यहाँ पे रहती है, तो वो हमेशा ना इधर ही होनी चाहिए। नहीं तो क्या रहेगा ना, इधर नहीं रहेगी ना, तो हम लोग को समझ में, हम लोग समझ नीचे आ गए तो हम लोग अभी नेविगेट करने के लिए वापस ऊपर जाना पड़ेगा ना इधर। ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। हाँ ढूंढने में प्रॉब्लम होगी नीचे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इसकी HTML दिखा देता हूँ, main3.css। ये देखो लेफ्ट को हम लोग ने दिया पोजीशन एब्सोल्यूट, हाल फिलहाल के लिए पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 0 लेफ्ट 0। तो ये देखो टॉप से 0 लेफ्ट से 0, इसकी विड्थ रखी 15%, हाइट रखी 100%। तो अभी ये एक्चुअल में देखो जब भी नॉर्मल है पेज तो उसका 100% है ये हाइट इसकी।
और विड्थ उसकी 15%, और उसका बैकग्राउंड रखा हैश 444। अभी हम लोग ने राइट को दिया है क्या, देख, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 0, लेफ्ट 15%। क्यों? क्योंकि इसकी विड्थ रखी थी 15%, तो ये बाकी का ये इधर से लेफ्ट से 15% होगा। और अभी इसकी विड्थ 80% रखी। 80% क्यों रखी पता है? क्योंकि 80% रखी और फिर इसकी पैडिंग रखी 2.5%। तो अभी विड्थ प्लस पैडिंग, तो लेफ्ट इसकी ये पैडिंग 2.5% है, मतलब चारों साइड से 2.5%। तो लेफ्ट से भी और राइट से भी 2.5%। 2.5 प्लस 2.5 कितना होता है? हेलो, हाँ 2.5 प्लस 2.5 कितना होता है? 5 5 पाए। और ये विड्थ रखी थी 80, तो ये 80 प्लस हम लोग विड्थ कैसे वो मतलब कैलकुलेट करते हैं, विड्थ प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर। तो इसमें बॉर्डर है ही नहीं, तो विड्थ प्लस पैडिंग होगा 5% और विड्थ होगी 80। 5 प्लस 80 85, और हम लोग ने इसको लेफ्ट दिया था 15, तो ये लेफ्ट से 15% था और बाकी का बचा ही 85% था, तो वो हम लोग ने इधर यूज कर लिया। तो अभी ये हो गया 100% कवर। और हम लोग ने इसमें पैडिंग और ये सब दे दी थी पहले ही, कलर किया, फॉन्ट साइज और फॉन्ट फैमिली। अभी क्या हो रहा है ना, हम लोग को प्रॉब्लम, जब भी हम लोग स्वाइप कर रहे हैं ना, तो हम लोग को यहाँ पे नेविगेशन एक्चुअली ये है हमारा, तो हम लोग को ना इधर इसको इधर ही रखने का है, और हम लोग जब भी नीचे जाए ये इधर ही का इधर ही रहना चाहिए। तो हम लोग ना इसको एक तरीके से कर सकते हैं, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट के बदले इसकी पोजीशन फिक्स्ड कर देंगे। ठीक है, पोजीशन फिक्स्ड कर दी। ये देखो, अभी मैं जब भी ऊपर नीचे जा रहा हूँ, ये लेफ्ट वाला साइड इधर का इधर ही है। देखा तुम लोग ने ये? हाँ हाँ समझा सबको ये कि अभी फिक्स्ड क्या करता है? चलो एक बार वापस देख लेते हैं लास्ट। अभी देखो, लेफ्ट राइट रखा, ठीक है। अभी हम लोग ये सब है ना, मैं ये सब हाल फिलहाल के लिए कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, डॉट लेफ्ट। ठीक है, अभी हम लोग ने इसकी हाइट सेट की 100%, इसकी विड्थ सेट की 15%, 20% करते हैं। अभी न्यू न्यू लेते हैं कुछ 20%। और इसको एक सेकेंड, इसको बैकग्राउंड दे दिया हैश 444।